करते हैं जी आज का लेक्चर स्टार्ट। आज जो हमने समझना है वो स्मार्ट आर्ट के कुछ ऑप्शंस हैं जो हमारे रह गए थे। स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन के साथ हमारे पास आता है फॉर्मेट। आज हमने पढ़ना है फॉर्मेट का सेक्शन और फॉर्मेट के अंदर सबसे पहला सेक्शन आता है शेप का। अभी तक ये सारे ऑप्शंस क्लोज हैं, ये कब ओपन होंगे? जब हम अपना पॉइंटर इस सेक्शन के अंदर रखेंगे। हमारे पास ये 3 ऑप्शन तो ओपन हो चुके हैं, लेकिन ये ऑप्शन अभी भी क्लोज है, डिसेबल है। ये कब ओपन होगा? जब हम इन सब को यहाँ से करेंगे सेलेक्ट, स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन के सेक्शन में आप आएंगे, स्मार्ट आर्ट स्टाइल्स के इस फंक्शन में आप आएंगे और यहाँ से आप कोई भी 3D सेक्शन लेंगे। अगर आपने यहाँ से 3D सेक्शन ले लिया है तो देन आप फॉर्मेट के अंदर आएँ और अब मेरा एडिट इन 2D ओपन हो चुका है। इसका मतलब ये है कि अगर आप आर्जी तौर पर इन ऑप्शंस को 2D में रखना चाहते हैं, जैसे आप एडिट इन 2D पे क्लिक करेंगे तो आपका 3D का डाटा 2D में दिखना शुरू हो जाएगा। जब आपको लगे यस काम हो चुका है तो आप अगेन इस पर क्लिक करके डाटे को दोबारा 3D में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसमें फंक्शन आता है चेंज शेप। अगर मैं चाहूँ कि मुझे जस्ट एक बॉक्स के सैंपल को चेंज करना है तो उसके लिए मैं यहाँ कुछ लिखना चाहूँगा, ऑफिस, ग्राफिक, डिजिटल, वेब, स्पोकन। मैं ये चाहता हूँ कि जो ऑफिस वाली शेप है मुझे इस शेप को चेंज करना है, तो आप अपना पॉइंटर ऑफिस में रखें, चेंज शेप में जाएं और आप यहाँ से जिस शेप पे क्लिक करेंगे वैसा ही सैंपल कंप्यूटर बनाकर देगा। अगर मैं इसको 3D में देखना चाहूँ तो एडिट इन 2D पे क्लिक कर दीजिए तो 3D में कुछ ऐसा सैंपल दिखेगा। हमने स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन में जो समझा था वहाँ बने बनाए सैंपल थे, बस जाते थे क्लिक करते थे और वैसा सैंपल बन जाता था। जैसे देखें कलर चेंज हो गया। लेकिन फॉर्मेट का मतलब ये है कि अब आप इन ऑप्शंस को अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल कर सकें। जैसे हमने अपनी मर्जी से इस शेप को चेंज कर दिया है, मुझे ग्राफिक की शेप को भी चेंज करना है, बस आना है, आपने क्लिक करना है और वैसे ही सैंपल रेडी हो जाएगा। अगर मैं चाहूँ कि मुझे डिजिटल जो लिखा हुआ है इस बॉक्स के साइज़ को बढ़ाना है तो लार्जर पे क्लिक करेंगे, बॉक्सेस का साइज़ बढ़ेगा। मेरा पॉइंटर ग्राफिक में था तो उसने ग्राफिक के साइज़ को बढ़ाया, और अगर पॉइंटर डिजिटल में होता तो फिर डिजिटल के साइज़ को बढ़ाता। अगर मैं चाहूँ कि मुझे ग्राफिक के साइज़ को कम करना है तो स्मॉलर पे क्लिक करेंगे तो साइज़ कम होना शुरू हो जाएगा। अब हमने शेप्स के ऑप्शंस देख लिए हैं, अब बात करते हैं शेप स्टाइल्स। ये वही चीज़ें हैं जो आप ऑलरेडी मुझसे पढ़ चुके थे शेप सेक्शन में, बस यहाँ फ़र्क इतना है कि जब आप स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन से जाके कलर लेते थे तो मैं अपनी मर्ज़ी से कलर नहीं ले सकता था, जो कलर वो देता था जस्ट वही मैं अप्लाई करता था। अब मैं अपनी मर्ज़ी से कलर्स कम्बिनेशन चेंज कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे इसका कलर ये रखना है, या मैं चाहता हूँ कि मुझे ग्राफिक के अंदर कलर मुझे रेड रखना है। अब मैं अपने हिसाब से इन चीज़ों को कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। मुझे जो डिजिटल वाला बॉक्स है मुझे इसके वेट को बढ़ाना है एक, और मुझे अब मैं इसका वेट बढ़ा रहा हूँ लेकिन यहाँ से वेट बढ़ रहा है। अगर ये हमारा 2D में होगा तो देन हमें प्रॉपर अप्लाई होता हुआ डाटा दिखता है। यानी अगर हम यहाँ से एक तो कलर ले लेते हैं और यहाँ से आप चाहें तो इसको डैशेस या स्केच पे अप्लाई कर सकते हैं और चीज़ें आपको अप्लाई होती हुई दिख रही हैं। अगेन हम इसको 3D में करते हैं तो यहाँ वो आपको अप्लाई होता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन एक आइडिया हो चुका है कि यहाँ बॉर्डर चेंज हो गया इसकी निस्बत। इसके बाद हमारे पास शेप इफ़ेक्ट्स हैं। मुझे जो वेब वाला बॉक्स है इसकी शेप के इफ़ेक्ट को चेंज करना है, बस आप आएंगे, जो शेप का सैंपल चाहिए उस पर क्लिक करेंगे और उसी हिसाब से आपका जो शेप का सेक्शन है, जो डिज़ाइन है वो चेंज हो जाएगा। बाकी सारे वही फंक्शन है जो आप मुझसे पढ़ चुके थे शेप सेक्शन के अंदर। अगर आपने चीज़ें नहीं पढ़ी तो आप बैकअप लेक्चर्स को देख लीजिएगा ताकि आपको इनको समझना आसान हो जाएगा। अब हमने स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन के साथ इसका जो फॉर्मेट का सेक्शन है वो भी पढ़ लिया है। अब हमारे पास, अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हर न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर प्रैक्टिस करते हुए कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करें या डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट पर राब्ता करें। हमारी टीम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगी। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ।